वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से होंगे। और देखते ही देखते फ्राइडे भी आ गया है, जहां हम अच्छी अच्छी रेसिपी सीख रहे होते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। डेफिनेटली आप मैं ट्राई तो कर ही रहे होते हैं। कोशिश यही होती है कि अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के आप लोगों को सिखाया जाए, बताया जाए। और आज हम किस पे बात कर रहे हैं? अच्छा, मुझे चूँकि मैं डेली अपने शो पे बता रही होती है, तो कुछ लोग मुझे इंस्टा पे या कभी ईमेल के थ्रू कुछ ना कोई बात कह देते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात किसी ने पूछी थी, तो फिर मैंने उसके ऊपर मैंने कहा कि अच्छा 2-3 दिन बाद थोड़ी सी रिसर्चेस और करके इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे वो तमाम लोग तो ज़रूर सुने जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं और वीनिंग स्टार्ट हुई है, लाइक 6 मंथ के बाद से, जब हम उनको सॉलिड फूड जो है स्टार्ट कराते हैं, या अभी कुछ बच्चों क्या होने वाले हैं जिनके, तो वो तो डेफिनेटली ज़रूर सुने। हम लोग मिल्क के बाद जब बच्चों को कोई एक नया फूड ट्राई कराते हैं, तो हमारी कोशिश तो ये होती है कि उसे बहुत कोई ऐसी चीज़ें ट्राई कराना शुरू करें। सारे मीठी चीज़ें आगे लेकर आते हैं। आपको पता है, बाहर के मुल्कों में जब बच्चों को वीनिंग स्टार्ट कराते हैं या सॉलिड फॉर्म में लेकर आते हैं, कहते हैं जो 1000 डेज़ होते हैं बच्चों के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तो वैसे ओल्डर इन्फेंट्स की तरफ चल जाता है, क्योंकि 3.5 साल 4 साल ऑलमोस्ट इस किस्म डेज़ में जाकर ये पूरे होंगे। बहरहाल हम क्या करते हैं, हम तो बहुत सारे ऐसे फूड ट्राई कराते हैं जिसमें शुगरी फूड होते हैं, जिसमें चीनी का इस्तेमाल भी हमने किया होता है। लेकिन अगर आप इंट्रोड्यूस ही बच्चे को स्टार्ट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कराएंगे, तो टेस्ट उसका ऑटोमेटिकली वही जो है ग्रो करेगा और उसी का ही आदी होगा। तो हमें ज़रूरी यही है, बजाय कि हम शुगरी चीज़ें खिला रहे हैं, और कहते हैं स्टार्ट में तो आप सॉल्ट भी इंट्रोड्यूस ना कराएं बच्चों को। ज़रूरी नहीं है कि नमक की कोई चीज़ आप डाल के खिला रहे हैं। हाँ, अगर आपको इसके फ्लेवर को थोड़ा और अच्छा करना है, तो कोई आप हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बच्चों को दिया जा सकता है। वो बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट लिया है, तो उनको ये चीज़ें, हाँ। और इसके साथ साथ कहते हैं कि बच्चों को लाजमी है कि आप जब सामने बैठें तो आप भी ऐसा कोई चीज़ ना खाएं जो कि बच्चे का भी दिल करे। हम बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स ट्राई करा देते हैं, शुगरी ड्रिंक्स ट्राई करा देते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये होते हैं, फिर प्रोसेस्ड फूड जितने होते हैं वो भी खिला रहे होते हैं, जो कि हम चाहते यही है ना, अच्छी डेवलपमेंट हो तमाम चीज़ों की। मैं चाहती यही हूँ कि अच्छी बात करें, हेल्दी बात करें, वो बात करें जो कि आपके हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों का हमें बच्चों को उस टाइम पे मिल्क से बनी हुई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देनी हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप देखें कि बाहर के जितने बच्चे वीडियोस देख रहे होते हैं आजकल, आई नो कि सब लोग के बच्चों के पास टैबलेट होती हैं और वहाँ पर वीडियोस दिखा रहे होते हैं, तो जब भी कोई खाने का कोई वीडियो बनी होती है, तो उन बच्चों को बोल्स में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का बोल दिया जाता है या सीरियल्स का दिया जाता है, कुछ भी हेल्दी दे रहे होते हैं, और वही आदत डेवलप होती है। ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, ये तमाम चीज़ें, यानी मिक्स्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। हमारे बच्चे क्यों नहीं खाते? हमारे बच्चे तो कहते हैं नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि हमने आदत ही नहीं डाली है। तो इसीलिए आपसे कोशिश करें कि वो बच्चे, क्योंकि अब तो मैं भी ये मिस्टेक कर चुकी हूँ, तो अब से जो बच्चे हमारे आएंगे इस दुनिया में इंशाल्लाह, तो आगे की जनरेशन में उन बच्चों को वही आदत डालनी है कि वो जो हेल्दी हैं, वो वेजिटेबल्स जो बहुत हेल्दी हैं, वो फ्रूट्स और ये तमाम चीज़ें, कैन प्रोसेस्ड ये तमाम चीज़ें, इवन शुगरी जितनी चीज़ें हैं वो अवॉइड कराएं। ज़्यादा फैट वाली चीज़ें भी अवॉइड कराएं। ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें जैसे हमें नुकसान देती है, ऐसी बच्चों के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं देती। तो इसलिए ख्याल करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो मैं ओवरऑल शो पे बहुत बता रही होती हूँ, अब इतना लंबा टॉपिक है, मेरे पास इतनी सारी बातें आती जा रही हैं, लेकिन कब कोशिश करके ये तमाम चीज़ों को कोशिश करेंगे तो ना इंशाल्लाह कि बहुत सारा चेंज आ सकता है। और बच्चे हमारे जब आप ये वाली चीज़ें देना शुरू करेंगे ना, ऑब्वियसली तमाम चीज़ें अच्छी डेवलपमेंट होंगी, लाइक कैल्शियम अच्छा मिलेगा, ब्रेन अच्छा काम करेगा, ये तमाम चीज़ें अच्छी होंगी, तो आपके बच्चे आगे और एक्टिव रह सकते हैं, हाइट अच्छी रहेगी, अच्छा इम्यून सिस्टम होगा, ये तमाम चीज़ें होंगी जो कि हम एक्चुअली चाहते हैं हमारे बच्चे में हों। अब तो जी आपा की तरफ चलते हैं ना, हो कि हम कोशिश, जितना मैंने बोलने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, अब से हम यही कोशिश करेंगे। सोचे 3.5-4 साल तक की एज तक ये कोशिश करें, ये वाला आइटम खिलाते रहे बच्चों को, और इसी में ही कोशिश करें कि ग्रो करें, और वो देखिएगा कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बच्चे बनेंगे, और मेंटली भी याद भी अच्छा होगा, मेमोरी अच्छी होगी, तमाम चीज़ें। अब चल रहे हैं आपा की तरफ, क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये तो याद है, वो था आला किंग। सही से कैसी हैं? ठीक मैं ठाक। ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है, खैरियत से। और
आज जो आपने टॉपिक ये छेड़ा है वाकई हमारे यहाँ ये बहुत होता है। जैसे ही बच्चा 6-7 महीने का हुआ उसको कस्टर्ड बना के या फिर उसको केला मैश करके चीजें देते हैं ना, है ना? या बिस्किट को थोड़ा सा दूध में भिगो के, वो ये एक मैंने देखा है हर घर में यही होता है। अच्छा, जैसे कि और सेरेलैक वगैरह है वो दिया जाता है। आपने बात बिल्कुल सही कही कि नमक जो है ना, हम लोगों ने देखे, मैंने भी अपने बच्चों को दिया, लेकिन ये कि नमक बच्चों को कम से कम देना है, क्योंकि बच्चे छोटे मासूम होते हैं, उनकी किडनीज भी थोड़ी सी वीक होती हैं, तो हमें नमक इतनी जल्दी नहीं देना चाहिए। लेकिन हमें भरपूर बच्चों को देखे नहीं नहीं नहीं, शुरू से जो खिलाएंगे वो हमेशा खाते हैं। ये एक डायलॉग होता है, सब सुनते आ रहे हैं, सब। लेकिन जबकि ऐसा होता नहीं है। शुरू से बच्चों को सब कुछ खिलाए, लेकिन वो खाते फिर भी फास्ट फूड ही है। अगर आप उनको खिला भी देते हैं, खिचड़ी खिला दी है कुछ, लेकिन वही बात ना कि देखिए नेचुरल, मैंने देखा कि जिस हॉस्पिटल में से मेरे बच्चे हुए वहाँ पर बच्चों के लिए एक चार्ट दिया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि जिस रोटी है, रोटी को दाल में पकाएं, दाल पक गई है और उसमें 2-3 पीसेस आप डालें और उसको 2-3 मिनट और पकाएं, सॉफ्ट हो जाए, उसको मिक्स करें, वो बच्चे को खिलाएं। और नमक उसमें बिल्कुल होता था बराए नाम डालें। चाहिए। तो मैं सोची थी कितनी हेल्दी चीज़ है, यानी ये 1 साल के बच्चे के लिए होता था कि ये 1 साल के बच्चे के लिए है, और ये बच्चे को ज़ाहिर है अच्छा हेल्दी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वही बात ना कि मीठा सबसे पहले दिया जाता है। ओहो, बच्चा कैसे खाएगा, मिर्च वाला कैसे खाएगा, नमक वाला कैसे खाएगा, तो मीठा बहुत दिया जाता है। और इसी तरह से फिर क्या होता है, बच्चे हर मीठी चीज़ खाते हैं, जबकि ये फार्मूला मिल्क जो है जितने भी हैं, इनमें तो इसमें तो चीनी डालनी नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन ऑलरेडी अच्छे मीठे होते हैं। लेकिन मैंने देखा लोग इसमें भी बहुत डालते हैं। तो बहरहाल छोटी छोटी चीजें जो हमें पता, हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले, और ये जो चाय में भी डिप करके बिस्किट्स एंड चीजें देते हैं वो भी नहीं। और चॉकलेट तो भूल जाए बच्चों को देना, चॉकलेट तो बच्चे हाइपर जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, और फिर इंडिया नुकसान है, दांतों के लिए भी नुकसान है, वैसे भी नुकसान देना। अब ये हम ये कहते हैं बच्चों के दांत अब मिल्क टीथ आएंगे, वो अच्छे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ये खराब होने, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पहले टाइम से पहले टूट जाए। ये भी अगर टाइम से पहले खराब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर नीचे अच्छे नहीं निकलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीन अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आप तमाम देखने वालों को जुमे की बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल करे और आप सबको अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। और आज क्या बनने जा रहा है, अभी ने आपको बता दिया कि आज चिकन अला किंग, चिकन अला किंग एक ये फ्रेंच डिश है, बहुत अच्छी बनती है। इसको हम पास्ता के साथ सर्व करेंगे, कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। इसके अलावा फुकाशिया ब्रेड बनेगी, जो कि एक इटालियन ब्रेड है। आज दरअसल डिफरेंट किस्म के कॉन्टिनेंटल वो बने, एक है क्रेजी नूडल सैलड बनेगा। तो कैसे बनेंगी ये तीनों चीज़ें, ये आपको हम बता दें। पहले हम एक काम करेंगे, फुकाशिया ब्रेड पे कुछ थोड़ा सा काम है वो करके हम उसको रख देंगे और फिर उसके बाद बेकिंग के लिए इसको डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास बेक पार्लर मौजूद है, आपको पता ही है, बेक पार्लर ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। तो क्रेजी नूडल सैलड कैसे बनेगा, बहुत अच्छा सा है, आप देखिएगा। ठीक है, वो जो आपने शायद एक पक्का प्रॉमिस किया हुआ था एवरी फ्राइडे चाइनीज वाला, तो फाइनली थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा वो एक जैसी चीज़ें बन रही, तो थोड़ा सा हमें देखना चाहिए। तो बहरहाल मुझे लग रहा है मैंने अच्छा खासा देख लिया है ना, काफी दिनों से हमारा ऐसे चल रहा है। तो नहीं, हाँ ये कह सकते थे कि चाइनीज ही बन रहा होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्राइडे दरअसल एक रिलैक्स करने वाला दिन होता है। तो मैं भी ऐसी चीज़ें बनाऊं ताकि आपको दिखने में भी अच्छा लगे और आप जहन में रखें जी ये मंडे को बनाएंगे। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, और बल्कि मैं बनाती भी रहती हूँ, क्योंकि चाइनीज़ बड़ा मेरा भी बहुत फेवरेट, और हमारे यहाँ मेरा ख्याल है देसी कुजीन के बाद चाइनीज़ ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है ना। तो आपको थोड़ा यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ आना है हमने? नहीं, मुझे दरअसल यहाँ आना है। अवन में? अच्छा, माइक्रोवेव क्या कर रहे हैं माइक्रोवेव में? इसमें हमने अपना जो फुकाशिया ब्रेड के लिए हमने डो तैयार किया था, वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। थोड़ा सा ज़रे एक हल्की सी हीट होती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरे पास 3 कप के करीब आटा था। 1 टीस्पून भर के हमने इसके अंदर शामिल किया था ईस्ट। आधा कप से थोड़ा सा कम हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दें या नॉर्मल ऑयल, लेकिन मैंने इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो है उसमें शामिल किया था। नमक गया था इसमें 1 टीस्पून आप डालिएगा। इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या डाला था, और इसके अंदर हमने और कुछ नहीं डाला था, सिर्फ पानी डाला। इसको हमने एक सॉफ्ट डो की फॉर्म में बना लिया। ये मेरे पास यहाँ पे बना हुआ है, और इसको बने हुए तकरीबन हाफ़ एन आवर से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और इसको आप अपने घर में भी इसी तरह से रखिएगा, क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो गया कि हाफ़ एन आवर में अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज़ से डबल हो गया। ये देखें जी, इसको मैं इस तरह से करूँगी, ये देखें इसकी एयर जो है वो निकल गई। इसको ही हमें निकालना है और कुछ नहीं करना। ये इतनी सिंपल सी डिश बनने वाली है, लेकिन बहुत अच्छी लगेगी। ये मैं थोड़ा सा लूँगी यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल,
और वो जाएगा यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप देखिएगा फिर भी ये ब्रेड बहुत अच्छी बनेगी। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, ठीक है। 2 टेबलस्पून हमने ले लिया है ऑयल। अच्छा, ये बहुत अच्छी बनती है सूप के साथ, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे आज हम ये बना रहे हैं, ये सब बेहतरीन है। ये देखिए जी, अब अपनी फॉर्म में आ गए हैं। अब हम सिंपली इसको निकालेंगे। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा बना है ये। इसको हम इसमें डाल लेते हैं, आपका ना? है ना? बहुत अच्छा बना है। अब इसको हमने क्या करना है, सिर्फ हमने इसको फैलाना है, सिंपल। और थोड़ा सा इसको अनटाइडी ही रखना है। ये नहीं कि आपको बहुत ही कोई इसको ऊंचा नीचा हो रहा है या बराबर करना है, कुछ नहीं। इस तरह से आपने कुछ नहीं करना। ये देखें जी, इसका तरीक़ेकार ही ये है। फोकाशिया ब्रेड का तरीका ही ये है कि इसको आपने इस तरह से, ताकि अच्छे से इसमें, अच्छा इसको करने के बाद ना मैं इसको कम से कम इसको 15 से 20 मिनट में इसको रखूँगी। रखने के बाद हम इसको अवन के अंदर बेक करने के लिए डालेंगे। यानी इस स्टेज पे भी रेस्ट लेगी है? रेस्ट लेगी ये। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि ये मेरे पास ऑलिव्स हैं, ये गैस पे ऑलिव्स, इस पे ऑलिव्स का ही अपना बहुत मज़ा आता है। वैसे ही खाने में आपको बहुत मज़ा देगी ना। मैं डाल रही हूँ इसमें, जितने आपको डालने हैं उस हिसाब से डाल लें। चले हम भी पूरे ही डाल देते हैं, सही है। थोड़ा सा इसको हम फैला भी लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास टमाटर हैं। अब आपके पास वैसे तो इस रेसिपी में सन ड्राइड टमाटो डाल लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सन ड्राइड टमाटो हर एक के पास होते नहीं, आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, बेक हो जाएगा, बेहतरीन होगा, सही है जी। तो इसको हम डाल रहे हैं यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे अगर आपके पास सन ड्राइड है तो आप सन ड्राइड भी डाल सकते हैं। सन ड्राइड मैं आपको बताऊँ मिल ज़रूर जाते, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए मैंने वो चीज़ रखी नहीं। मैंने कहा सिंपल चीज़ बनाऊँ ताकि इजीली सब हमारे देखने वाले इसको बना सकें, ठीक है जी। क्या करें, ब्रेक लें? हाँ बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा हम बताते जाएं और फिर आके आप देखिएगा कि किस तरीके से हमने इसको करना है। ये इस तरह से ही डालना है आपने। इसके बाद रोज़मेरी इसका एक ख़ास इंग्रेडिएंट है। अच्छा, ये हमने ऐसे नहीं डाल देना है, इसको हमें थोड़ा चिपकाना भी है इसमें, ठीक है जी। लेकिन थोड़ा सा फिक्स सेट करेंगे हम इस पर, चिपकाना है। अब ये 1 मिनट मैं बताती हूँ, मुझे टिश्यू चाहिए था, थोड़ा सा हाथ मेरे हो गए। अच्छा, रोज़मेरी इसमें ज़रूर जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पे रोज़मेरी रखा हुआ है, ये मैं ले लेती हूँ। अच्छा, रोज़मेरी मैं आपको बहुत दफ़ा दिखा चुकी हूँ। ये देखें जी, ये इस तरह से होता है, ठीक है। हाँ, तिनके जैसे है ना। इसको आप डालिए इसके ऊपर। ये चला गया। तकरीबन इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा 1.5 टीस्पून डाल दें। अभी अगेन आप मुझे थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के देंगी। Fauji Supreme Cooking Oil, fortified with vitamin A and D, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT treated, डबल रिफाइंड, गारंटीड। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है इस फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति को, ठीक है ना। अच्छा, ये हम ऊपर से इसके ड्रिजल करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऑलिव ऑयल इस तरह से ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालेंगे। अगेन मैं इसको ऐसे ऐसे करके कर देती हूँ। ये देखें, ये खुद ब खुद सब इसके ऊपर चिपक जाएगा। अब क्या होगा कि ये मुझे कम से कम इसके ऊपर रखना है 15 से 20 मिनट में इसको रखूँगी। उसके बाद हम इसको अवन में डालें। थोड़ा सा अगर आपके पास मोटा वाला नमक है वो भी इसके ऊपर आप डाल, सी सॉल्ट जो होता है वो आप डालिए इसके ऊपर और उसको बेक कर दीजिए। बेहतरीन ये तैयार हो जाएगी। फिर आप सॉल्ट का डलता है इसके ऊपर, लेकिन इसमें जो हमने ऑलिव डाले हैं, इसके अलावा हमने जो टमाटर डाले उसका टेस्ट भी और बहुत अच्छा। तो हम ये आम नमक ना डालें? बिल्कुल डाल सकते, चले डाल देते हैं। ये कर रहे हैं ना पूरा ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। ये देखें जी, ये गैस में, ठीक है। यानी टेबल सॉल्ट मौजूद है तो डाल दें, अगर आपके पास सी सॉल्ट मौजूद है तो वेल एंड गुड, मतलब मेन अपनी एक्चुअल रेसिपी में वही जाता है। ये इसको मैं रख देती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी पे आएंगे और इसको हम किस अवन में रखेंगे ये आपको बताएंगे। शुक्र है आपको याद है। ब्रेक लेना है जी। चलें, यहाँ पर फुकाशिया ब्रेड है जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने रेडी किया, लेकिन इसको अभी रेस्ट देना है, फिर इसको लेके जाएंगे अवन में। अभी कौन सी रेसिपी है जो कि मजीद आगे हम जानेंगे उसकी डिटेल, क्योंकि 2 और रेसिपीज है, उनकी डिटेल फुल फ्लैश आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर फुकाशिया ब्रेड आप देख रहे थे ब्रेक से पहले, जिसको हमने कहा कि 15 मिनट रेस्ट देना है, तो जी। देने के लिए कहाँ रेस्ट पर मारी है? अच्छा, ओके। बहुत ही कोई इंतहा से ज़्यादा नहीं, इंतहा से ज़्यादा
ये देखिए जहाँ से निकाला था वहीं उसको मैंने रख दिया थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखूंगी राइस होना शुरू हो रही है, इसको फिर हम दोबारा से निकालेंगे अवन में। तो आपने अंदर क्यों रखा? यहाँ एसी ऑन है इस वजह से? इसलिए यहाँ पे से मैंने हटा लिया, इसको मैंने अंदर डाल दिया है क्योंकि यहाँ पे नीचे अवन भी जल रहा है, तो हल्की सी एक हीट यहाँ पे आ रही है। हीट से मुराद ये नहीं कि डायरेक्टली कोई हीट लग रही है, मतलब हल्की सी ये जगह ज़रा सा मुझे गर्म लग रही थी तो मैंने यहाँ रख दी। अब अवन हमारा प्री हीटेड है, यानी आप इसको 180 डिग्री पे प्री हीट कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट पहले। उसके बाद आप इसके अंदर रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी। निकालें तो चाहे बटर, ऑलिव ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप इस पर आप लगाएं और इसको सर्व कर दें। आ जाते हैं अपनी चिकन अला की रेसिपी पे। इसमें क्या कुछ है ये आपको पहले हम बताते हैं, इसको ज़रा सा हम हटा देते हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैंने ये किया था बेक पार्लर द 2 पास्ता एक्सपेरिमेंट। मैंने इसको पेने पास्ता जो है वो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया। तैयार क्या किया है मैंने, इसको मैंने सिर्फ बॉईल किया, जैसे कि मैंने आपको कल भी हमने इसको बॉईल करना आपको सिखाया था। उसके लिए गर्म पानी कीजिए, उसके बाद उसके अंदर डालें। ठंडे पानी में हरगिज़ भी पास्ता की कोई भी शेप जो है वो आप नहीं डालेंगे, चाहे वो स्पैगेटी हो या फिर कोई और शेप। पानी अच्छे से बॉईल हो उसके अंदर आप डाल दें, नमक डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें और अच्छे से बॉईल कर लें, ठीक है। जब आप देखें कि 90% गल गया है तो आप फ़ौरन निकाल लीजिए, ऊपर से नॉर्मल टैप वाटर डालिए, तो इंशाल्लाह ताला आपका पास्ता बेहतरीन। कि जब भी हम कोई पास्ता बनाते हैं तो उसको किसी न किसी सॉस में, किसी चीज़ में उसको ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी वो थोड़ा कुक हो जाता है। इससे हम इसको बिल्कुल कुक नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये अपनी चिकन अलाकिंग की रेसिपी के साथ इसको हमें सर्व करना है। इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट ये आपको हम बताते हैं। इसमें जाएंगी तमाम चीज़ें। ये चिकन है जिसको हमने बॉईल कर लिया, क्यूब कट चिकन है, इसको हमने बॉईल कर लिया। ये मेरे पास मटर है, 1 कप मटर है। इसके अलावा मशरूम्स हैं, 1 कैन पूरा मशरूम का आप ले लीजिए, स्लाइस कर लीजिए। गाजर है, बड़े साइज़ की हो तो 1 ले लीजिएगा। इसको भी हमने सिर्फ इतना हमने इसको बॉईल किया कि पानी बॉईल हो रहा था, मैंने डाला और 2 उबाल आए, मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है। ये अच्छा हो गया। इसके अलावा इसमें हम वाइट सॉस एक बनाएंगे। इसके लिए 1.5 कप हमारे पास दूध है। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप है हमारे पास चिकन स्टॉक। 2 टेबलस्पून हमारे पास है यहाँ पर मैदा और 2 ही यहाँ पर अंडे की जर्दी का इस्तेमाल हम करेंगे। ये अभी नहीं करेंगे। अंडे की जर्दी इस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब हम तमाम चीज़ों को कुक कर लेंगे। अच्छा, इसमें तमाम चीज़ें कुक हुई हुई हैं तो सिर्फ हमें सॉस में थोड़ा सा कुक करनी है ताकि सॉस में चीज़ों का फ्लेवर आ जाए और चीज़ों के अंदर सॉस का फ्लेवर आ जाए। ये मेरे पास 3/4 कप क्रीम है टेट्रा पैक की पैकिंग की और 2 मेरे पास एग योक हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, लास्ट में इसको डालेंगे। बहुत ही अच्छी यमी और ये भी एक पार्टी डिश है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अगेन आप देखें रेसिपी चाहे कोई भी हो, लेकिन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बार बार हो रहा होता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी के कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है। आपा तो कहती है भाई कुछ भी हो जाए मैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अलावा रेसिपीज नहीं आपने देख ही लिया कि मैं नहीं करती, क्योंकि हमें सेहत भी चाहिए, जायका भी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि इतनी क्रीमी और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही तो भाई ये इसके लिए हम कहीं तो सेहत का अपना ख्याल रखें ना। चले जी, 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं इसमें और इसको कवर कर देते हैं। और अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग पे। कुकिंग में हमें कुछ नहीं करना, इतनी सिंपल डिश है बट आपको बहुत अच्छी। एक ये फ्रेंच डिश है, इसको आप इस ब्रेड के साथ सर्व कीजिएगा, यानी एक इटालियन ब्रेड के साथ सर्व कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे तो वो ब्रेड आप अगर सूप के साथ सर्व करेंगे तो बहुत अच्छी, मुझे तो खैर वो वैसे ही चाय के साथ ही खाने में अच्छी लगती है। इसके पीसेस आप कर लीजिएगा जब आप इसको सर्व करें। ये चिकन है, मैं पहले काम करती हूँ, चिकन डालती हूँ। ये गई इसके अंदर चिकन। चाय के साथ, ग्रीन टी के साथ के रेगुलर? मैं तो हर ग्रीन टी के साथ सारी चीज़ें, मैं तो उसके साथ मत कहिएगा कि ग्रीन टी के साथ भी बिस्किट करके खा लेते हैं। बिस्किट तो मैंने देखा है, ब्रेड भी डिप करके। ये गए इसमें मशरूम्स। अच्छा, हमने चिकन बॉईल डाली फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बिल्कुल। मशरूम, ये गई इसमें गाजर। अच्छा, इसे थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि इसमें हम चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। फिर हम इसके अंदर ये मटर डालें क्योंकि मटर भी डन है, यानी ये में तकरीबन मैंने वही बात है कि 90 आप जब आप कुकिंग करेंगे ना इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कहाँ 90%, कहाँ 80%, कहाँ 95%। तो इससे आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस से आ जाएंगी, ठीक है। कि मैं इसको फुल डन करूँगी, इसके साथ कुक करूँगी, फिर सॉस बनाऊँगी तो ये बहुत एकदम से मैश हो जाएंगे और हमारी जो पूरी डिश है वो स्पॉइल हो जाएगी। कोई भी सी चीज़ बनाते हैं उसमें हर चीज़ अलग अलग नज़र आना चाहिए, तो इंशाल्लाह इसमें अलग अलग नज़र आएगी। डन है, तो ब्रेक लें, मटर रोक लें। मटर डाल दिए? नहीं, मटर डाल दिए, चूल्हा बंद कर देते हैं। अरे बात सुन ले, नहीं भाई, नहीं भाई, कुछ भी हो जाए। अच्छा, नहीं लेकिन लेने दे, जरूरी नहीं है आपा कि आप कसम खाइए कि नहीं लेने देंगे टाइम। एक काम करते हैं ना, तो ये ब्रेड रख देते हैं बस इसमें ताकि ये हो जाए।
इसमें तो टाइम नहीं लगेगा ना। डन हो गया, मैं आऊँ हेल्प करूँ? हाँ, थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कीजिएगा। नहीं, ये सेंटर शेल्फ पे रख दीजिए। चल, तो हम बंद कर देते हैं, ये हो जाएगी 180 डिग्री। और कितनी देर? आई थिंक 12 से 13 मिनट में हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। 12 से 13 मिनट में जाके ये तैयार हो जाएगा। तो फिर इस तरह से फुकाशिया ब्रेड जो है वो रेडी होगी। यहाँ पर हम चिकन अलाकिंग बना रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से रेडी हो रहा है। यहाँ पर हमने बेक पॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का पेनी पास्ता लिया है, जो कि यकीनन ये शेप बहुत अच्छा है, लेकिन शेप कोई भी हो, क्योंकि शेप्स की इतनी वैरायटी आपको बेक पॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स ने दी है। 18 डिफरेंट शेप्स हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारे शेप्स हैं। शेप्स तो शेप्स, इसके साथ साथ 26 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। फ्लेवर्स के रेसिपी मिक्स जो हैं, मिक्सेस वो बेशुमार आपको मिल गए हैं 26। अब वही फ्लेवर, वही टेस्ट, वही जायका, वही लुक जो आप 5 स्टार होटल्स में जाके खा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, वो अब आपको घर बैठे मिल सकता है। एक्सपर्ट बन सकते हैं पास्ता के, वो भी बेक पॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के साथ। ना सिर्फ के पास्ता बल्कि मशरूबात भी दिए हैं, जहाँ पे जामे मशरक, आइसक्रीम सिरप और बहुत कुछ इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अपने हर मौसम को बना सकते हैं बहुत ही खास बेक पॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के इन ड्रिंक्स के साथ। फिलहाल आगे क्या होगा हमारी रेसिपीज में शेयर करेंगे बाकी की डिटेल इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर फुकाशिया ब्रेड जो कि अवन में मौजूद है, इंतजार हो रहा है उसका बेक होने का। और यहाँ पर चिकन आला दर्जे का वो हो रहा है। अच्छा, आप अगर अभी थोड़ा सा इसको खोलेंगी ना, हल्का सा खोलूं? मैं तो यहीं से झांक रही थी। अभी नहीं, क्या खोल के आप देख, हल्का सा स्मेल करेंगी, इतनी प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि रोजमेरी की भी बहुत अच्छी स्मेल होती है। ये ब्रेड आप ये नहीं समझिएगा इतनी बड़ी सी हो जाएगी फूल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपने साइज से थोड़ी सी डबल होगी। आपने देखा हमने थिन बनाई थी, इसके स्क्वायर बिस्किट से थोड़े मोटे पीसेस, बिस्किट से नहीं, मतलब जैसे हमारे पापे कहलाते हैं ना, रस जिसे कहते हैं, उसी हिसाब से होते हैं। ठीक है जी। आ जाते हैं यहाँ पर चिकन अलाकिंग पे, जो कि हमारा यहाँ पर हुआ था, जिसमें हमने चिकन, मशरूम, मटर और इसके अलावा गाजर डाला था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि जाएगी इसके अंदर ये मैदा। मैदा डाल के हम इसको थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तेज़ आंच ही रखेंगे ताकि ये अच्छा सा इससे एक थिकनेस भी आ जाए। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ ताकि ये जो थोड़ा सा बचा हुआ ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। चला जी, ये चला गया। ये इसलिए मैं डाल रही इस तरह से ताकि कच्चा ना रहे बिल्कुल ना। अच्छा, साथ ही इसके अंदर जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है कुटी हुई काली मिर्चें। कुटी हुई काली मिर्चें तकरीबन 1.5 टीस्पून इस क्वांटिटी में एनफ होगा। तो ये गए इसके ऊपर कुटी हुई काले मिर्चें। नमक मैं इसमें अभी सिर्फ 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, ये चला गया। और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे पहले तो हम ये दूध जो हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, हाँ मिल्क ऐड करेंगे। ये 1.5 कप मिल्क चला गया। इसको मैं कुछ देर के लिए कुक करूँगी। कुक करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन स्टॉक, जो कि तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी मैं इसमें। ठीक है, आप कॉलर से बात कीजिए। नाम रिपीट कीजिएगा। शेफ है कि शेफ का आपने कहा? हशमा समथिंग जो भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एनी से पूछते हैं इनका नाम। हेलो उनकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, बस नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। क्या नाम है आपका? हशमा। हशमा, ओके, नाइस नेम। हमें अस्मा भी लग रहा था, हशमा भी लग रहा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आपसे पता नहीं कैसे कॉल आपकी मिल गई है भैया। हाँ जी, कॉल करती रहा करें ताकि जो है आपको यकीन रहे। बस बहुत दिनों बाद कॉल मिली है। चले, बहुत शुक्रिया। हाँ। और कोई फरमाइश करना चाह रही हैं, कोई बात कहना चाह रही हैं? आपा कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। जी, आप बहुत अच्छा खाना बना रही हैं। आज भी बहुत अच्छा मौसम आपके पास कैसा कराची में मौसम? कराची में बस गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। कोई हमसे गर्मी की इब्तिदा जोर से स्टार्ट हो गई, जोरों शोर पे चल रहा है सूरज के। बस अब तैयार रहे कराची वाले, पिछले साल से कई ज्यादा और गर्मी, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं, हमारे पास तो बहुत अच्छा मौसम है। कौन से शहर से आप? जी, शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। ओ, तो कैसा चल रहा है? अच्छा, ठंडा ठंडा सा मौसम है जी, वो हवा चल रही है तेज वाली। हाय हाय,
हम तो भूल ही गए। थोड़ी सी यहाँ पे भेज दें। हाँ, थोड़ा सा कुछ मौसम के असरात होने चाहिए यहाँ के यहाँ। चलिए। Anyways, आप PSL देखती हैं? क्या देखते हैं? PSL PSL देखती हैं? ओ, PSL मैच की शौकीन है आप? जी, कौन सी टीम को कर रही है सपोर्ट? मैं लाहौर को कर रही हूँ। लाहौर को कर रही हैं, ओके। चलें, अच्छी बात है। हम सारे लोग वैसे तो शौकीन हैं क्रिकेटर के, और ऑलमोस्ट लोग होते हैं क्रिकेटर के शौकीन, और जहाँ PSL हो तो फिर समझ नहीं आता। आज का सवाल है कोई? नहीं, आज कोई सवाल नहीं। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हश्मा आपसे बात करके। कॉल करती रहें और ये खुशी आपकी बरकरार रहे। आमीन आमीन। अच्छा जी, ये देखा आपने कि ये मैं बातें करते में खासा थिक हो गया है, जिसको होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये 1 कप चिकन स्टॉक। ठीक है, अब अगेन इसका चूल्हा हम तेज़ करेंगे। अभी इसमें फिर थिकनेस आ जाएगी दोबारा से। कैसे आएगी ये आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये पक रहा है, लेकिन ये डिश इतनी मज़े की, इतनी माइल्ड और बहुत ही अच्छी सी बनती है। जो लोग ज़रा सा माइल्ड मसाले पसंद करते हैं, अब आप देखें सिर्फ काले मिर्च डाली है मैंने, नमक मैंने डाला है, लेकिन अभी टेस्ट करूँगी। चूँकि मैंने इसके अंदर चिकन स्टॉक शामिल किया था तो मैंने कहा नहीं, अभी टेस्ट बाद में करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम यही वाला बल्कि के बोल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इसके अंदर हम डालेंगे ये क्रीम है 3/4 कप मेरे पास ये क्रीम है। ठीक है जी, ये क्रीम चलेगी इसके अंदर। अच्छा, जो टेट्रा पैक की क्रीम है आप वो लीजिएगा, दूसरी को डेयरी की क्रीम मत लीजिएगा, वरना इसमें जाएगी और फट जाएगी। ठीक है, और ना ही वो जो पैकेट में आती हैं वो बहुत सारी मीठी होती है, इसलिए उसको भी मत लीजिएगा। ये है 2 अदद अंडों की जर्दी, इसको भी हम इसमें डाल के ना इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, अभी लेकिन इसको हम अभी थोड़ा थिक करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जर्दी मैंने डाली, एग योक है, तो ऐसा ना हो कि ये कर्डल हो जाए, और कर्डल होगी तो आपकी डिश जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसको हम यहाँ रखते हैं और देख लेते हैं इसमें। नहीं, अभी थोड़ा सा मैं इसको कुक करूँगी। सही है जी, थिकनेस चाहिए, थिकनेस थोड़ी सी मुझे चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा सा अब यहाँ पे चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ के हालात अच्छे से हो रहे हैं। आप अच्छा थोड़ा इसका साइज इंक्रीज हुआ है। ओहो, बहुत अच्छी सी तैयार है, ठीक है, खुशबू। सारा ये रोज़मेरी का कमाल है। रोज़मेरी का कमाल है। अब आपसे सिर्फ रोज़मेरी, इसके अलावा हमने कोई और इंग्रेडिएंट इसके अंदर शामिल नहीं किया। हल्का सा नमक स्प्रिंकल किया। आपके पास सन ड्राई टोमेटो हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं। हमने ये टमाटर डाल दिए, ये भी थोड़ा सा ग्रिल में पकेंगे तो अभी बड़ा अच्छा से हो जाएंगे ड्राई से। तो आपकी जो ब्रेड है ना, बल्कि मुझे सन ड्राई से ये ज़्यादा पसंद है, इसलिए इससे आपकी जो ब्रेड है उसमें एक सॉफ्टनेस भी रहती है और जूसी से मिला दी सॉफ्टनेस रहती है। ठीक है जी, अब बारी आ गई है कि ये मिक्सचर जो मैंने तैयार किया है डालें, हम ये देख कर जाएंगे। ठीक है जी, ये देखिए ये क्या, अब हम डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये क्या मिक्सचर इसके अंदर, सॉरी, और लेकिन इसको अब हम, अच्छा ये इसकी थिकनेस जो है मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन ये अभी पकेगी। थोड़ी सी देर हम इसको कुक करेंगे। ये जो बाकी रह गया ये भी डाल देते हैं। सही, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये हो रही होगी ना। ठीक है, क्या ले लें ब्रेक? बिल्कुल आप ले सकते हैं। ये देखें, अभी देखें इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई। 5 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी, लेकिन आपको दिखाऊंगी कि इसमें थिकनेस कितनी आई है। ठीक है, डन, बाकी चलें। चिकन आला किंग यहाँ पर मुझे क्या हुआ? मतलब हाँ, कभी कभी मान जाती हैं आप। मसलन कि मैं तो ऐसी शरारती जिद्दी बच्ची हूँ। हाँ, हमें पता है, पहले से ही पता है। चलिए जी, हमें जाना है ब्रेक की तरफ। यहाँ पर चिकन आला किंग बन रहा है, इसको कितना थिक करना है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, वो ज़रूर देखेंगे ताकि हमें एक्चुअली मालूम हो रेसिपी की पूरी डिटेल। तो फिलहाल इस रेसिपी में, हमारी नेक्स्ट रेसिपी में क्या हो रहा है शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बैक, और यहाँ पर 2 रेसिपीज ऑलमोस्ट रेडी हैं और इनका लुक दिखाते हैं। चिकन आला किंग, नहीं, वो वहाँ पर है, जो उसकी मेन रेसिपी है वहाँ है, और उसको हमें पास्ता के साथ सर्व करना है। तो मैंने कुछ इसके ऊपर भी, वैसे आप घर में इसको फोटोजीनी पास्ता है या सादा पास्ता जो भी आपके पास है, आप उसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद थोड़ा नमक और थोड़ा सा चिकन पाउडर मिला लीजिए। सही, पास्ता में उससे एक सा एक अच्छा सा फ्लेवर इसका। और भी तो कुछ डाला? नहीं, मैंने तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी डाल दी थी। ठीक है, और उसके बाद आपने इस तरह पास्ता के ऊपर सर्व, देखिए मैंने इसको अलग सर्व किया, अलग भी है, ये भी है, दोनों चीज़ें। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी, और यहाँ पर हमारी ब्रेड जो है ज़ोर शोर से हो रही है। दिखाऊँ क्या? वो बिखेर रही है, दिखाऊँ? दिखा दें, माई कॉलर भी हैं। अच्छा, ये आता है, इसको हटा देते हैं। ओहो, बाकायदा दिखाएंगी आप, ज़रा सही से चेक करें। कलरफुल, जबरदस्त, ओहो हो, ज़बरदस्त सा ये हो रही है। बस इसमें 5 मिनट और है।
हैं? ये भी हटेगा, चलें देखें। चलें। और अब केटल भी हटा दूँ अब? क्या हटाऊं? दिखाएं ना अंदर तक, अच्छा सा आपको नजर आना चाहिए। हाँ। कि परफेक्ट, जबरदस्त, ओ हो कमाल। जल्दी करें वरना सारा ही निकल जाएगा इसका। हाँ, हमारा ठीक है oven जी। भी और चले बंद अब कर बस भाई बंद कर दिया मैंने, वरना पूरी इसकी जो स्टीम है वो रिलीज हो जाएगी। जितनी अच्छा खुशियां जी, मना रहे हैं हाँ, अच्छी सी हाँ। ब्रेड रेडी होने पे। हाँ, अच्छी खासी जा रही है, ऐसा ना गड़बड़ हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे हैं क्रेजी नूडल सैलेड। इसके लिए क्या क्या, इसके पहले हम ड्रेसिंग बनाएंगे। ड्रेसिंग में जाएगा ये लेमन जूस, ठीक है। इसके अलावा इसमें जाएगी थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हाफ अ टी स्पून, क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया इसमें। अभी मुझे थोड़ा सा दीजिएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ये चाहिए हमें क्रेजी नूडल सैलेड के लिए। अगेन सैलेड अच्छा, में नमक खाने में, सब जी, में। जी। बताइए। बस 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 ठीक है। अच्छा, हाफ अ टी स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करें, ये मिला लेते हैं। अब मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा हम ये इटालियन हर्ब है, थाइम और ओरेगनो, ठीक है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ ओरेगनो, ये तकरीबन 1/4 टीस्पून ये चला गया। इसी तरह से 1/4 टीस्पून ही हम इसमें ओरेगनो शामिल करेंगे, ठीक है। ये गया इसमें, ठीक है। क्वांटिटी के हिसाब से आप डालिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो जाए। इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि ये है कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न। हाँ, स्वीट कॉर्न्स तकरीबन 1 कप। इसके बाद हम डालेंगे ये टमाटर, ये एक बड़े साइज़ का टमाटर आप ले लीजिए, ये चला गया। इसके अलावा हम डालेंगे ये इसमें ये कुकम्बर यानी खीरा, ये गया। सीड्स नहीं हाँ, है? नहीं सीड्स नहीं है। अच्छा, इसके अलावा सीड्स देखें, जो भी हम अपना कुछ इस टाइप के सैलेड बनाते हैं और अपने देसी सैलेड से हट कर, उसके अंदर सीड्स नहीं होना चाहिए, वो आपकी लुक को ख़राब करेंगे। इसके अलावा ये सॉसेजेस हैं जिसको हमने बारीक स्लाइस चॉप कर लिया है, ये चले गए इसके अंदर। अच्छा, अब जो इसका ख़ास वो है, इसमें क्रेजीपन क्या है, क्रेजीपन मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें जी, ये बेहतरीन से जो नूडल्स हैं, ये देखें इस तरह से मैंने इसमें पिरो दिए थे, Oh my ठीक है, God! स्पैगेटी को, ठीक है ना। हाँ। ये सॉसेजेस हैं, सॉसेजेस के अंदर आप स्पैगेटी को डालें और उसके बाद आप इसको बॉईल कैंडी करें। का शेप लग रहा है। जी, बेहतरीन। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अभी इसके लिए आपने लेना है बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट के ये स्पैगेटी ले लें, लेकिन कितनी चाहिए, कैसी चाहिए, बहुत वो अच्छी सी हमारी हो गई है ब्रेड। ये लीजिए। और अब मैं इसका अवन बंद कर रही हूँ, ठीक है जी। और मैं थोड़ा सा इसको खोल देती हूँ। अच्छा जी। अच्छा, एक ही चाहिए था? हाँ, एक ही चाहिए। अब मैं एक और भी दे सकती हैं आप मुझे। इसके थोड़े से छोटे पीसेस कर लेते हैं हम, ठीक है। ये हो गए मेरे पास, ये 1 2 3 और दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये ज़ाया नहीं जाएगी, ये हो गए, सही है। छोटे बड़े कुछ भी कर सकते हैं आप। अब ये सॉसेजेस आपके पास मौजूद हैं, तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपने इसमें डाल देना है। एक डाला, फिर दूसरा हमने डाला, फिर दूसरा चाहें तो इधर से डाल दीजिए। फिर उसके बाद पानी बॉईल होने के लिए आप रखिए और फिर उसके अंदर इनको बॉईल कर लें। इतनी देर बॉईल करें कि ये नूडल्स गल जाए, ठीक है। दैट्स इट, बस। बिल्कुल। ये देखें कितना आसान तरीका है, बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। ख़ासतौर से बच्चे जो हैं वो ज़रा शौक से खाएंगे ये। आई एम श्योर ऐसे ही उठा के डायरेक्ट खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्टाइल में क्रेजीनेस इसमें नजर आ रही है। हाँ। ये देखें जी, ठीक है। पानी गरम करें, पानी बॉईल हो जाए तो ये पूरे डाल दें उसके अंदर। ये आपको सॉसेजेस इजीली मिल जाएंगे, बीफ के हों, चिकन के हों, कोई से भी हों, आप उसके अंदर बना सकते हैं। जो आपको पसंद हो। मैं बंद कर दिया मैंने अवन। अच्छा, ये ठीक है, सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पानी में बॉईल, पानी में जब हम इसको बॉईल करेंगे तो क्या होगा कि ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली ये जो स्पैगेटी हमने लगाई थी ये गल चुकी है, ये गल गई है और उसके बाद इसकी ये शेप आ गई। अभी मैं इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको हम डिश में निकाल सर्व कर देंगे। और हम ले रहे हैं ब्रेक। यहाँ वहाँ वो कैशिया ब्रेड वो रेडी है, अवन ऑफ हो गया है और अब आगे सिर्फ चिकन अलाकंग ये यहाँ पर रेडी है। क्रेजी नूडल सैलड जो था वो आपको आपा ने डिटेल बता दी किस तरह से तैयार हुआ। कहीं भी कुछ भी मिस हुआ है तो वो आप लोग रिकैप में देख सकते हैं, क्योंकि रिकैप होने लगा है। फिर हम एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक और फिर हम ज्वाइन करेंगे, टेबल पर होंगी रेसिपीज, मौका हुआ तो मजीद बातें भी करेंगे आप लोगों के साथ। वेलकम बैक। और टेबल देखिए ना, हम शो के आपको अच्छी लग रही होंगी, शदीद गर्मा गर्म मज़ेदार सा, बहुत अच्छा लग रहा है। फुकाशिया ब्रेड तो
बहुत जोरों से खुशबू बिखेर रही है। बहुत। हालांकि फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, अरोमा के लिए सिर्फ एक चीज़ है, वो है रोजमेरी। तो रोजमेरी का एक्चुअल फ्लेवर आप इंजॉय करेंगे जब आप ये ब्रेड बनाएंगे। और अगर कहीं पे फ्रेश मिल जाए तो वो उसके ऊपर डालें तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बहरहाल इस मील के साथ ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। क्रेज़ी नूडल सैलड जो है ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। इसके साथ किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं। आप इस पर बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का कोई केचप, चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा डालें और फिर एंजॉय करें। वैसे इंटरेस्टिंग है ना? हाँ, इंटरेस्टिंग मज़े की रेसिपी है। जो नूडल्स आपने पिरो के देन बॉईल किए हैं, और उससे किसी चीज़ में फ़र्क नहीं आएगा। आप टाइम होता तो मैं ज़रूर बॉईल करके दिखा देती। पानी बॉईल करें, उसके अंदर डाल दें। डालने के बाद आप जब ये निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी, नॉर्मल टैप वाटर डालें और हल्का सा ऑयल लगा दें ताकि आप इसमें चिपके नहीं, क्योंकि जब ये उठाएंगे तो ये अलग अलग ही नज़र लुक अच्छा आ रहा है। लुक अच्छी आ रही है इसकी ना। तो बिल्कुल इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसको आप और बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है, यानी क्रेज़ी नूडल्स जो हमने बनाए हैं ये उसके साथ किसके साथ बनाए? सॉसेजेस के साथ ना। तो ये आप और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब मैं क्या सोच रही थी एकदम से आ गई। मैंने कहा पता किसकी बात कर रही है। एक्चुअली मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि वीक तो एंड हो गया है, मुलाकात आप लोगों के साथ हमारी कल भी होने जा रही है, लेकिन वो हैदराबाद में होगी आप लोगों के साथ मुलाकात। पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल जो कि आज से उसका इब्तिदा हो गई है, मिराल इवेंट्स वालों ने ऑर्गेनाइज कराया है ये ज़बरदस्त सा इवेंट, जो कि आज भी भरपूर आई एम श्योर हल्ला गुल्ला फन, बसंत प्लाजा, फूड स्टॉल्स और बहुत सारे पसंदीदा आपके स्टॉल्स जो आप एक्चुअली चाहते हैं। तो हैदराबाद शहीद मिल्लत पार्क में ये होने जा रहा है। और कल मसाला टीवी से मैं, समीना आपा, आबदा बलोच, रिदा आफ्ताब, हम सारे मिलकर आ रहे हैं आपके इस इवेंट में आप लोगों से मुलाकात करने के लिए शहीद मिल्लत पार्क हैदराबाद में। और हमारी टाइमिंग होगी 5 से 7। 5 से 7 हम होंगे आपके साथ, खूब हल्ला गुल्ला करेंगे, मज़े से एंजॉय करेंगे इस फेस्टिवल को। और एक्चुअली ये फेस्टिवल आज से स्टार्ट हुआ, लेकिन जाएगा तो ये 6 मार्च तक। तो यानी कि मज़ा है, यानी मौसम भी अच्छा होगा डेफिनेटली, तो वहाँ अच्छा लगेगा। क्योंकि हैदराबाद में इससे पहले भी एक दफ़ा जा चुकी है, बहुत मुझे मज़ा आया था। लेकिन वो फेस्टिवल नहीं था, हम कुकिंग क्लास में गए थे। लेकिन फेस्टिवल में आने का एक अपना शायद मज़ा होगा, वहाँ आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा और ज़रूर आना है, क्योंकि हम कराची से आ रहे हैं। हम कराची से आ रहे हैं आप लोगों के लिए, हैदराबाद आ रहे हैं कल आपसे मुलाकात करने। तो हैदराबाद वालों हो जाए तैयार, ज़रूर आइएगा अपनी फैमिलीज़ को लेकर। फ़न करने को भी मिलेगा, ऑब्वियसली इतना बड़ा फेस्टिवल लग रहा है आप लोगों के लिए, एंजॉय करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन साथ साथ हम भी आ रहे हैं, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप लोगों से भरपूर मुलाकात हो और बहुत सारी यादें वहाँ से लेकर आएँ। हाँ, तो अच्छी हाँ, तो पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल जो कि मिराल इवेंट्स करा रहे हैं शहीद मिल्लत पार्क हैदराबाद, मत भूलिएगा। कल सैटरडे मसाला टीवी आ रहा है आप लोगों के शहर में, जो कि होगा 5 से 7 की टाइमिंग पर। डन हो गया, अब इजाजत ले रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें हैदराबाद की तैयारी करनी है। हमें कुछ सामान वान पैकेट, नाश्तेदान में कुछ खाने वाने रख, चाय का थर्मस बना ले रास्ते के लिए और क्या क्या होने चाहिए रास्ते के लिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। कुछ लेंगे। हाँ, ये भी तो लेना होगा ना बहुत नहीं, वैसे सफर का अपना यही मजा होता है कि बिल्कुल एंजॉय करते हुए इसको जाएं। तो आप तमाम लोग दुआ कीजिएगा हम खैर ऑफिस से जाएं, वहाँ पर वापस आएँ, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी रहे और वहाँ पे खूब एंजॉय करें इंशाल्लाह। ऑल राइट, दीजिए इजाजत और मजे की रेसिपीज के साथ मंडे को मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ लाइव, लेकिन कल करेंगे हैदराबाद में। अल्लाह हाफिज।